3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। आरपीएससी के बाहर कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 के अभ्यर्थियों की क्रमिक भूख हड़ताल जारी। 10 दिन से जारी धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल से अभ्यर्थियों की तबीयत होने लगी खराब। पिछले 10 दिनों से आरपीएससी के बाहर कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 एससी एसटी और ओबीसी के शेष परिणाम जारी कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना चल रहा है। बैकलॉग बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले किए जा रहे इस धरना प्रदर्शन के बाद भी जब आरपीएससी प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी तो पिछले 2 दिनों से अभ्यर्थियों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। अभ्यर्थियों का कहना है कि या तो मरेंगे या फिर यहां से 153 बैकलॉग की सीटों को पूरा कराकर और परिणाम लेकर ही उठेंगे। उन्होंने आरपीएससी प्रशासन के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि प्रदेश में रोजगार का चयन करने वाली एकमात्र संस्था आरपीएससी बेरोजगारों को राहत देने में नाकाम रही है। अभ्यर्थियों के मुताबिक 7 साल हो चुके लेकिन कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 का परिणाम नहीं निकाला गया। उच्च शिक्षित बेरोजगार अपना घर बार छोड़कर अपने भविष्य की चिंता में इस भीषण सर्दी के बीच यहां आंदोलनरत हैं। आरपीएससी प्रशासन और सरकार से मांग है कि आंदोलनरत अभ्यर्थियों की मांगों पर गौर करते हुए यथाशीघ्र 153 बैकलॉग की सीटों को पूरा करे। साथ ही कॉलेज व्याख्याता भर्ती 2014 का शेष परिणाम जारी कर आंदोलनरत अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करे। जैसा कि आपको विदित है, पिछले 9 दिनों से हम आरपीएससी के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि कॉलेज लेक्चरर 2014 की वैकेंसी के शेष रहे परिणाम और साथ ही 153 पद जो बैकलॉग के काट लिए गए थे उनको पूरा भरने का मेन उद्देश्य था। लेकिन पिछले 9 दिनों से हम लगातार आरपीएससी के सामने बैठे हैं। हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम इतने पीड़ित हैं, लेकिन आरपीएससी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम पिछले 2 दिनों से कर्मिक अनशन में बैठे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि हम कितने पीड़ित हैं। हम लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन आरपीएससी ने किसी भी प्रकार की हमारी न तो कोई सूद ली है, न हमें यह आश्वासन दिया है कि हमारा रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन हम भी आरपीएससी को ये बता रहे हैं, बार बार बताना चाह रहे हैं कि हम बिना परिणाम के और बिना 153 पद के यहाँ से नहीं हिलेंगे। और इसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले 2 दिन से जो अनशन स्टार्ट किया है, हमारे 2 साथी, एक मैं और एक मेरे, हमारी तबीयत में बहुत ख़राब होती जा रही है, लेकिन आरपीएससी ने किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। और आज हम आरपीएससी के सामने मुर्गा बनकर हमने प्रदर्शन भी किया और हम बार बार सरकार से भी यही अनुरोध कर रहे हैं कि सरकार हमारी ये जो मांग है इसको माने और जल्द ही हमारा परिणाम जारी करके और 153 पदों की जो बैकलॉग सीट है उनको भरा जाए और हमें न्याय दें। आज वापिस हम आरपीएससी के सामने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किए हैं। पिछले 3 दिन से हमें आरपीएससी जॉइंट सेक्रेटरी मिलने का समय नहीं दे रहा है और हमें डिप्टी सेक्रेटरी के पास भेजा जाता है। जिस डिप्टी सेक्रेटरी के पास हमें भेजा जा रहा है उनको इस मामले की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, जबकि हमने राज्य सरकार द्वारा दिए गए दोनों आदेश 13/7 व 28/9 के आदेश जॉइंट सेक्रेटरी को पहले से उपलब्ध करवा दिए गए हैं। हमारे जो साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्रमिक अनशन में बैठे हैं, अगर किसी के साथ भी कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आरपीएससी प्रशासन की होगी। हमारी पदों का परिणाम जारी करे, चयन सूची आयुक्तालय भिजवाए व शेष रहे 2014 वैकेंसी के परिणाम जारी। रविवार तक हमारा क्रमिक अनशन इसी प्रकार चालू रहेगा और रविवार तक भी अगर इन्होंने परिणाम जारी नहीं किए तो सोमवार से हम आमरण अनशन मरने तक जारी रखेंगे। अगर आरपीएससी कर्मचारी या अधिकारी अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये बिना परिणाम के चले जाएंगे या इनकी मनमानी चलती रहेगी तो ये चलेगी नहीं। अब आर पार की लड़ाई है। हम 153 पदों के रिजल्ट और शेष रहे 2014 के रिजर्व कैटेगरी के परिणामों के बिना यहाँ से हिलेंगे नहीं। या तो जिएंगे या परिणाम, या तो मरेंगे या परिणाम लेके जाएंगे। हाँ। कॉलेज परिणाम अभी तक जारी नहीं किए गए। हम पिछले 9 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिनों से हमने यहाँ क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करी है। आज धरने का 10वां दिन है।
और आरपीएससी के अधिकारी हमारी अभी तक कोई सुध नहीं दे रहे हैं, किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि हमें आरपीएससी के अधिकारियों से मिलने से मना कर दिया जाता है, हमें उनसे मिलने नहीं दिया जाता है और आरपीएससी भी हमारी किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रही। आर्ट संस्था है जो कि सिर्फ जिसका काम सिर्फ और सिर्फ भर्तियों को पूरा करना है, भर्तियों को निकालना, फॉर्म एग्ज़ाम करवाना और उसका परिणाम निकालना। आज 4 साल हो चुके हैं, हमारा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एक तरफ जहां सरकार ये दावा करती है कि बेरोज़गारी को दूर किया जा रहा है, वहीं उसी तरफ हम यहाँ उच्च शिक्षित बेरोजगार जो कि सब एमफिल, नेट, सेट, पीएचडी किए हुए हैं, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी कोई किसी तरीके की सुनवाई न सरकार कर रही है ना ही आरपीएससी कर रही है। पिछले 4 सालों से हम ये दंश झेल रहे हैं, बेरोजगारी का दंश। और अब हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारी पदों को पूरा किया जाए, हमारी भर्ती को पूरा किया जाए। 7 सालों से ये कॉलेज व्याख्याता भर्ती अटकी हुई है। इसके बावजूद इन्होंने एक नई भर्ती कॉलेज व्याख्याता 2020 जारी कर दी, उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया गया है, लेकिन पुरानी भर्ती का अभी तक परिणाम पूरा जारी नहीं हुआ। आरपीएससी ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जो कि अटकती ना हो, जिसके खिलाफ कोई भी लिटिगेशन नहीं हो। आरपीएससी की सभी भर्तियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो आरपीएससी को अपने ये सुधार करना चाहिए और आरपीएससी को हमारे साथ में न्याय करना चाहिए। आरपीएससी में जो भी हम बैठे हुए हैं बेरोजगार अभ्यर्थी, और हमारी सरकार से यही मांग है, आरपीएससी से यही मांग है कि हमारी भर्ती को पूरा किया जाए, हमारे साथ न्याय किया जाए। ये आपकी जो भर्ती है कॉलेज व्याख्याता परीक्षा 2014, इसमें कोई किसी तरह की तकनीकी खामी थी, आयोग की तरफ से कोई गलती हुई थी? आयोग की तरफ से गलती हुई थी। एक्चुअली ऐसा था कि हमें यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2010 है, उसके अंदर एससी, एसटी और पीएच जो कैटेगरी है उसको 5% की छूट दी गई थी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड में। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड की जो परिभाषा है वो ये है कि जो 10th और 12th के जो नंबर होते हैं और उसके बाद में जो डिग्री होती है, ग्रेजुएशन जो होता है, उसके तीनों मिला करके प्राप्तांकों को औसत लिया जाता है जो कि 55% होना चाहिए, लेकिन एससी, एसटी, पीएच के लिए वो 5% छूट के साथ में 50% कर दिया गया है। OLX पर आईफोन बेचने के बहाने 50 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार। पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में 159 लोगों से हड़प चुका है 50 लाख रुपए। OLX यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से कम कीमत पर आईफोन बेचने का झांसा देकर देश भर के अलग अलग राज्यों से लगभग 159 लोगों से 50 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी करने वाला शातिर आखिर अलवरगेट थाना पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि 13 सितंबर को प्रतापनगर मेयोलिंक रोड निवासी विजयजीत वर्मा ने थाने पर उपस्थित होकर एक शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसने OLX पर एक आईफोन का विज्ञापन देकर 20,000 रुपये में आईफोन बुक कराया। कुरियर कंपनी के द्वारा उसे डिलीवरी देने के लिए मेयोलिंक रोड पर बुलवाया गया, जहां डिलीवरी बॉय ने उसे पार्सल दे दिया और उसने पैसे दे दिए। इसके बाद जब घर पहुंचकर उसने पार्सल खोला तो उसमें से एक सस्ता सा खराब फ़ोन और ईयरफोन निकला। विजयजीत ने ठगी का शिकार होने के बाद अलवरगेट थाना पुलिस को शिकायत दी। परिवादी की शिकायत पर मेयोलिंक रोड पर लगे CCTV कैमरे खंगाले गए, जिसमें डिलीवरी बॉय नजर आया। डिलीवरी बॉय के जरिए पार्सल पर मिले बारकोड के आधार पर कुरियर कंपनी एक्सप्रेस 20 तक पहुंचे। अलवरगेट थाना पुलिस की टीम में कांस्टेबल सुखराम और हिम्मत सिंह ने मेहनत करते हुए समस्त साक्ष्य व सूचनाओं का संकलन कर जोधपुर कुड़ी भक्तासनी से भरत वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में एक नहीं बल्कि 159 लोगों से अब तक 50 लाख रुपए से ज़्यादा की ठगी करने की वारदातें करना कबूल कर लिया है। फिलहाल आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। दिनांक 13/9/21 को विजयजीत प्रतापनगर मेयोलिंक निवासी ने उपस्थित थाना पर एक रिपोर्ट दी, जिस पे मुकदमा दर्ज करके और अनुसंधान प्राप्त किया शुरू किया। उसने बताया कि उन्होंने OLX पर एक आईफोन है वो बुक करवाया था। जब फ़ोन की डिलीवरी प्राप्त हुई तब उन्होंने देखा कि फ़ोन की जगह पर उसमें एक तो अपने ब्लूटूथ का सुनने का कोई आइटम था और एक छोटा फ़ोन है वो कीपैड ख़राब फ़ोन था। तो इस तरह से उसे जो सामान प्राप्त हुआ तो उसके देखा कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई, उसने मुकदमा दर्ज कराया। इस पर जिस कुरियर के द्वारा एक्सप्रेस 20 कुरियर के द्वारा ये प्राप्त हुआ था, उस कुरियर से हमने जानकारी प्राप्त की कि ऑर्डर कहाँ से आपने लिया है, किसने बुक करवाया है। इसके आधार पे इसकी गहनता से हमारे जो सिपाही जो बहुत अच्छी मेहनत की, जिसमें सुखराम और हिम्मत है, उन्होंने स्पेशली इसके अंदर विशेष योगदान दिया है।
इन लोगों ने उसका पीछा करके और इसका पता कराया कि माल कहाँ से उठाया गया है। इसमें जोधपुर निवासी एक लड़का है भरत वैष्णव, जो इस तरह के काम करता था। वो पूरे देश भर में इस तरह की कई लगभग 200 वारदात कर चुका है, जिसमें उसने लोगों के साथ इस तरह से आईफोन बुक करवा करके, स्पेशली आईफोन की बुकिंग करवाता है। लगभग 150 वारदातें उसमें उन्होंने ठगी की है और इसकी पूछताछ जारी है। उसको अरेस्ट कर लिया गया, अनुसंधान किया जा रहा है। उसने कहाँ किस प्रकार के किस तरह के धोखे किए। ये एक जो ऑनलाइन फ्रॉड है, उस फ्रॉड में ये OLX के ज्ञापन देकर के लोगों को लालच देकर के फंसाने का काम करता था और इस तरह से ये क्राइम है घटित करता था। पंचशील नगर में द ब्रांडेड हाउस से 2 युवकों ने चुराए ब्रांडेड जूते। दोनों युवकों की करतूत हुई CCTV में कैद। कृष्णगंज थाना पुलिस जुटी है तलाश में। पंचशील नगर में डी-मार्ट के सामने द ब्रांड हाउस के नाम से एक शोरूम है, जिस पर 2 युवक शातिराना अंदाज में ब्रांडेड जूते चुराते हुए CCTV कैमरे में कैद हो गए। द ब्रांडेड हाउस के संचालक निमित अरोड़ा ने कृष्णगंज थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर CCTV फुटेज भी सौंपे हैं। निमित अरोड़ा ने बताया कि 2 युवक उसके ब्रांड हाउस पर शाम के वक्त आए। उस समय वह पास में ही अपने स्नूकर क्लब में बैठे हुए थे। तभी उनकी पत्नी ने बताया कि 2 युवक उतर कर गए हैं, वो क्या खरीदने आए थे। तो उसने बताया कि यहाँ तो कोई ग्राहक आया ही नहीं। जब CCTV फुटेज देखे तो पता चला कि दोनों युवकों ने शोरूम में कपड़े और जूते देखने के नाम पर महंगे ब्रांडेड जूते अपनी जीन्स में छुपाकर चोरी कर लिए, जिनकी कीमत लगभग 8,000 रुपये है। बहरहाल पुलिस शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश में जुटी है। क्या हुआ था? शॉप मेरी डी-मार्ट के सामने है, द ब्रांड हाउस नाम से शॉप है, जो मेरी गारमेंट्स की शॉप है। मेरा स्नूकर क्लब भी है, तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। तो जैसे ही मेरी वाइफ ऊपर से आ रही थी, तो 2 जने उतर रहे थे। तो मेरी वाइफ ने मेरे को बताया कि ये 2 जने खेलने आए थे या शॉप पे आए थे। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। फिर हमने CCTV फुटेज चेक करी, तो हमें मालूम पड़ा कि 2 जने आए, जिन्होंने 2 शूज़ अपने जीन्स के अंदर डाल के लेकर गए हैं। और उसके बाद में फिर सब खुलासा हुआ कि भाई ये 2 जने थे जो 2 शूज़ जोड़ी की लेके गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 8,000 के आसपास थी। सारे ब्रांडेड है, सारे अपने ब्रांडेड आइटम्स हैं यहाँ पे। कुछ थाने को शिकायत दिया? हाँ, हमने कृष्णगंज थाने में एप्लीकेशन लगाई थी, कंप्लेंट करी है रात में जाके। तो वो भी आएंगे अभी, उनको भी CCTV फुटेज वगैरह हमने बता दी है। दोनों व्यक्ति फुटेज में रहे? हाँ जी, दोनों की फोटोज आ रही हैं। रूट नंबर 2 के टेम्पो में सवार शातिर महिला ने चुराया पर्स। पंचशील की रहने वाली परिवादिया के 20,000 रुपये चोरी। पंचशील नगर राजीव कॉलोनी की रहने वाली चंद्रेश वर्मा ने कृष्णगंज थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत दी है, जिसमें उसने बताया है कि 19 नवंबर की दोपहर वह राजीव मार्ग से 2 नंबर रूट के टेम्पो में बैठकर भैंसा कॉम्प्लेक्स के लिए रवाना हुई। रास्ते में एक महिला, जिसके हाथ में एक बच्ची भी थी, वह भी सवार हुई। उक्त महिला ने शातिराना अंदाज में उसके हाथ में पकड़े हुए बैग की चैन खोलकर उसमें रखा एक छोटा पर्स चुरा लिया, जिसमें 20,000 रुपये नगद और अलमारी की चाबी थी। भैंसा कॉम्प्लेक्स उतरने के बाद देखा तो पता चला कि बैग से छोटा पर्स गायब है। परिवादिया चंद्रेश वर्मा ने बताया कि महिला की उम्र 25 से 30 वर्ष के आसपास थी और उसकी गोद में एक 2.5 से 3 साल का बच्चा भी था। नहीं, बस टेम्पो से हम जा रहे थे भैंसा कॉम्प्लेक्स, और रास्ते में शायद कोई एक लेडी बच्चे को लेकर के चढ़ी थी और स्टीफन चौराहे से चढ़ी होगी शायद, और उसने गुरु नानक पे अपनी जगह भी बदल ली थी। वहाँ सीट खाली हुई थी, सामने से एक लेडी उतरी थी, तो उसने उसकी जगह पे वो बैठ गई और इसी मतलब उसने गुरु नानक के बीच तक ही मेरे पर्स से उसने छोटा सा पर्स निकाल लिया। क्या हुआ था पर्स में? पर्स में क्या क्या था? नहीं, उसमें केवल 20,000 रुपये थे और एक अलमारी की चाबी थी और कुछ नहीं। मुझे शॉपिंग करनी थी, इसलिए मैं घर से वो पैसे डाल के लेके आई थी। तो उसने कैसे निकाले पर्स में से? पर्स की चैन थोड़ी सी आगे खसका ली बस। अच्छा। और उसमें पड़ा हुआ था छोटा पर्स, वो हाथ डाल के निकाल लिया। पास से बैठ गया आपके पास में? पास ही बैठे। कहाँ रहते हैं आप? राजीव मार्ग, पंचशील। कौन सा थाने में दे रहे हो? कृष्णगंज थाने। कैसा हुलिया था उसका? पतली दुबली थी वो, सामने कलर की थी, साड़ी पहनी हुई थी उसने सिल्वर कलर की, और 2.5-3 साल की बच्ची गोद में थी। पर्स में रकम 20,000 की थी आपकी? 20,000 चोरी हुआ आपके? हाँ, 20,000 और एक अलमारी की चाबी। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में 14 से 20 नवंबर तक हुआ शिशु एवं बाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। इस वर्ष की थीम शिशु सर्जन, शिशु एवं बाल सुरक्षा में संरक्षक के साझीदार के जरिए जागरूकता के हुए प्रयास।
हर वर्ष शिशु सर्जरी सप्ताह 14 से 20 नवंबर के बीच मनाया जाता है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक सर्जन्स के द्वारा हर वर्ष पूरे सप्ताह शिशु एवं बाल हित के लिए जागरूकता लाने के विशेष प्रयास भी किए जाते हैं। इस वर्ष यह सप्ताह शिशु एवं बाल सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया। इस वर्ष की थीम शिशु सर्जन शिशु एवं बाल सुरक्षा में संरक्षक के साझेदार थी। प्रोफेसर एवं हेड शिशु सर्जरी डॉक्टर गरिमा अरोड़ा ने बताया कि समय के साथ बच्चों में विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बच्चों की दुर्घटनाएं सबसे ज्यादा घर में होती है। रोड पर होने वाली और घर के बाहर होने वाली दुर्घटनाएं नंबर 2 पर आती हैं। संरक्षक को इन दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक करने और बहुत सारी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। हर रोज बच्चे शिशु सर्जरी ओपीडी में और इमरजेंसी में विभिन्न प्रकार की चोट के साथ आते हैं। कई मरीजों का इलाज फर्स्ट एड के द्वारा हो जाता है, परंतु बहुत सारे मरीजों को भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से कईयों को ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है। कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में या मृत भी लाए जाते हैं। इस अवसर पर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के शिशु सर्जरी यूनिट के द्वारा 20 नवंबर शनिवार को ओपीडी के कमरा नंबर 9 में एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। प्रदर्शनी संरक्षक की जानकारी बढ़ाएगी कि बच्चों में दुर्घटनाएं किस प्रकार हो सकती है और उन्हें किस तरह से बचाया जा सकता है। इलाज से बचाव बेहतर है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन एडिशनल प्रिंसिपल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भास्कर के द्वारा किया गया। समारोह में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनिल जैन व अन्य सीनियर डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। इस प्रदर्शनी का आयोजन डॉक्टर गरिमा अरोड़ा प्रोफेसर एवं हेड शिशु सर्जरी के मार्गदर्शन में किया गया। शिशु सर्जरी एवं सर्जरी के सहायक आचार्य डॉक्टर दिनेश बरोलिया व समस्त रेजिडेंट डॉक्टर्स के सहयोग से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक्चुअली ये प्रदर्शनी जो है ऑल ओवर इंडिया ऑर्गेनाइज हो रही है। जो भी ऑल ओवर इंडिया जो पीडियाट्रिक सर्जन्स हैं, शिशु सर्जन हैं, उन लोगों ने ये एम करा कि इस हफ्ता अपन बच्चों की सेफ्टी पर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि जो बच्चों की दुर्घटनाओं की जो नंबर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और जब उसको स्टडी करा गया है तो ये पाया गया है कि मैक्सिमम जो दुर्घटनाएं हैं वो घरों में हो रही हैं बजाय कि रोड साइड होने के। जैसे अडल्ट्स के यहाँ तो होती है भाई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई हिट करके चला गया, बच्चों में घरों में ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो हमारे पेरेंट्स जो सबसे ज़्यादा बच्चों को चाहते हैं, जो संरक्षण जिनकी जान के टुकड़े हैं, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से अपने बच्चों को कई बार बहुत ही डेंजरस सिचुएशंस में डाल देते हैं। तो इसका एम यही है कि उनमें थोड़ी जागरूकता लाई जाए कि घर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड कर सकते हैं, जिनका ध्यान रखने से बच्चों में दुर्घटनाएं मिनिमाइज हो जाएंगी, और अगर हुई भी तो वो उनकी डिग्री इतनी सिवियर नहीं होएगी कि बच्चे की जान पर आ बने। तो एक तरह की जागरूकता लाने के लिए कॉमन मैन में अपन ने ये एग्जीबिशन करी है। सबके लिए मेंट है। जो भी पेरेंट्स हैं, जिनके भी कोई बच्चे हैं जिनकी वो देखभाल कर रहे हैं, कोई भी आकर इसको देख सकता है। कई बार तो इस प्रकार की जानकारी पैरामेडिकल स्टाफ में भी नहीं पाई जाती है, नॉट ओनली कॉमन मैन। कई बार तो जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको भी ये जानकारी नहीं होती कि ये चीज़ खतरनाक हो सकती है। समथिंग एज सिंपल, जैसे एग्जांपल बताऊं, हम लोग रेगुलर बेसिस पे मूंगफली खाने को देते हैं बच्चे को, पर कई बार वो मूंगफली बच्चे की सीधी सांस में चली जाती है, उसकी सांसें रुक जाती है। तो किस तरह से मूंगफली दी जाए, अगर दे रहे हैं तो राजमा खिलाया जाए तो कैसे खिलाया जाए, चाकू है, गर्म पानी है, इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, उसमें उंगलियां डाल देते हैं बच्चे। तो किस तरह छोटी छोटी चीज़ें, कई बार बच्चे खेल रहे हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते। हमारे ऐसे भी बच्चे आते हैं कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पैर पे सीधा मारा और उसकी आँख फट गई है, बड़े ऑपरेशंस करने पड़े, सीरियस इंजरीज हो गई। हम लोग बच्चे खेल रहे होते हैं तो उसको लाइटली ले लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थोड़े जागरूक हो सकें लोग, इसलिए ये ऑर्गेनाइज। ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के दौरान शनिवार को कैडेट्स ने पृथ्वीराज चौहान स्मारक सहित अरावली पर्वतमाला पर की ट्रैकिंग। गढ़बीठली पर पृथ्वीराज चौहान की जय के नारे लगाकर किया अजमेरू को नमन। 11 राजस्थान बटालियन एनसीजी यूनिट के तत्वाधान में आयोजित ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप में शनिवार को कैडेट्स ने तारागढ़ स्थित अरावली पर्वतमाला पर ट्रैकिंग की। डिप्टी ट्रैक मैनेजर कर्नल बीपी फर्नांडीज ने बताया कि ऑल इंडिया गर्ल्स ट्रैकिंग कैंप के द्वितीय चरण में शनिवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली के कैडेट्स ने अरावली पर्वतमाला स्थित पृथ्वीराज चौहान स्मारक का भ्रमण किया और गढ़बीठली दुर्ग का भ्रमण कर पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को जाना, साथ ही अजमेर की सांस्कृतिक विरासत की जानकारी ली। इस अवसर पर कैडेट्स ने पर्वतमाला स्थित हैप्पी वैली सहित विभिन्न प्राकृतिक स्थलों का भी भ्रमण किया। इस अवसर पर कर्नल राजीव कचोट ने अपने संबोधन में अजमेर के विभिन्न सांस्कृतिक और संस्कृति सहित
राजस्थान संस्कृति को आत्मसात करने की सीख दी। उन्होंने बताया कि कैंप के दौरान सभी कैडेट्स अपने राज्य की सांस्कृतिक विरासत को अन्य कैडेट्स के साथ साझा कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। कर्नल फर्नांडिस ने बताया कि शैक्षिक भ्रमण के दौरान एनसीसी कैडेट्स का दूसरा समूह अजमेर भ्रमण के लिए गया, जहां उन्होंने बारादरी, आनासागर झील, बजरंगगढ़, सोनी जी की नसिया, चौपाटी सहित राजकीय संग्रहालय देखा और अजमेर तथा राजस्थान के इतिहास को जाना। उन्होंने बताया कि ट्रैकिंग का नेतृत्व कर्नल ए बेनीवाल और शैक्षिक भ्रमण का नेतृत्व कर्नल समीर चौधरी ने किया। इस अवसर पर कैंप पीआरओ लेफ्टिनेंट संत कुमार, लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत, लेफ्टिनेंट नीति राठौड़, जीसीआई निर्मला चौधरी, सूबेदार अजीत सिंह, देवकरण, संजय, राकेश, सुनील, ताराडे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। पुष्कर में बीएसएनएल ऑफिस के पास खड़ी कार का शीशा तोड़कर चुराया लैपटॉप। मेले के बीच शातिर दे रहे हैं वारदात को अंजाम। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में भीड़ की आड़ में बीएसएनएल कार्यालय के पास पार्किंग में खड़ी एक बलेनो कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोर उसमें रखा लैपटॉप का बैग चुराकर फरार हो गए। गाड़ी मालिक सलमान ने बताया कि वह कोका कोला कंपनी का कर्मचारी है। मेले में कोका कोला को सप्लाई देने के लिए रोजाना यहां आना होता है। आज बॉस आए हुए थे, उन्हें मेला विजिट कराने गया था, इसलिए कार को यहां पार्क करके वह मेले में चला गया। पीछे से किसी अज्ञात ने पत्थर से शीशे को तोड़कर सीट पर रखा लैपटॉप का बैग चुरा लिया। लैपटॉप भी कंपनी का ही था। पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सलमान की ओर से एक लिखित शिकायत पुष्कर पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई। वहीं पुलिस का आरोप है कि गाड़ी मालिक की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। अगर वह मेले में आया हुआ है तो उसे अपना बैग डिक्की के अंदर रखकर जाना था। लैपटॉप या कीमती सामान को सीट पर छोड़कर जाना भी लापरवाही का नतीजा है। सर, मैं पुष्कर मेले में आया था। मैं जॉब करता हूँ हिंदुस्तान कोका कोला कंपनी में। मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी करी थी करीब 10:30 बजे। फिर उसके बाद मैं अंदर मेले में चला गया मार्केट विजिट के लिए, कहाँ माल गया कहाँ नहीं गया वो सब देखने के लिए। मैं ऑलमोस्ट डेली आता हूँ यहाँ पे और मेरे बॉस आए थे। फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, उन्होंने मेरी गाड़ी के पास मेरे को बुलाया कि यहाँ आ जा, फिर अपन साथ में चलते हैं। तब यहाँ पे आके देखा, बॉस से मिला तो गाड़ी का कांच टूटा हुआ था, उसमें से मेरा लैपटॉप चोरी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने कंट्रोल रूम पे फ़ोन किया, फिर उसके बाद पुलिस लेट आई थोड़ा। फिर उसके बाद सर ने किसी को कॉल किया तो दिन यहाँ पे आए, उन्होंने तफ्तीश करी। अभी मैं थाने जा रहा हूँ, रिपोर्ट लिखाऊंगा। आपका नाम? लैपटॉप मेरा नाम सलमान है। मैं बेसिकली बिलोंग धौलपुर से करता हूँ। यहाँ पे कोका कोला कंपनी में जॉब करता हूँ, अजमेर रहता हूँ। और लैपटॉप मेरा ओसस कंपनी का है। मेरी कार बलिनो है जिसका नंबर है RJ11CA3346। कार्तिक पूर्णिमा महास्नान के दूसरे दिन पुष्कर सरोवर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने किया मृगछाला स्नान। शुद्धि स्नान के बाद ही पुष्कर की पावन धरा पर विद्यमान सभी देवी देवता लौटे। कार्तिक पूर्णिमा के महास्नान के दूसरे दिन शनिवार को पुष्कर सरोवर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मृगछाला स्नान किया। सरोवर में मृगशाला स्नान का विशेष धार्मिक महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार पुष्कर में ब्रह्मा जी का 5 दिवसीय सृष्टि यज्ञ संपन्न होने के दूसरे दिन मृग की छाल से शुद्धि स्नान कराया गया था तथा इस शुद्धि स्नान के बाद ही पुष्कर की पावन धरा में विद्यमान सभी पुष्कर की पावन धरा पर विद्यमान सभी देवी देवता वापस लौट गए थे। इसके चलते शनिवार को दिन भर सरोवर में स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पंडित राहुल पाराशर ने बताया कि सरोवर में स्नान करने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने श्रद्धालुओं को मृग की छाल से सरोवर के पवित्र जल के छींटे लगाकर शुद्धि स्नान कराया। कार्तिक मास जो महिला श्रद्धालु जो पुष्कर सरोवर के अंदर स्नान करने आते हैं वो 1 महीने स्नान करते हैं। कार्तिक मास का जो पुष्कर सरोवर के अंदर स्नान करने के बाद में मगशाला का स्नान करते हैं। जो मंगसर मास लगता है और प्रथम दिन से मंगसर मास में कार्तिक मास स्नान करने के बाद में मगशाला का स्नान करने के बाद में मग की हिरण की खाल से स्नान करने के बाद में उसका शुद्धिकरण होता है और कार्तिक मास का उसका महत्व होता है।